दोस्तों आपने वो बात तो सुनी होगी कि ये तो ईद का चांद हो रहा है या फिर ये तो अमावस का चांद है, कभी कभी ही दिखता है। तो ईद का चांद, अमावस का चांद, यानी कि चांद के आसपास कई सारी बातें होती है, कई सारे त्योहार आते हैं, कई सारे मेले भरते हैं। चांद पे ही क्यों डिपेंड है, चांद को इतना रोल क्यों दिया जाता है? इस पे तो कई सारे गाने भी बन गए, जैसे कि गली में आज चांद निकला, और साथ ही साथ ये तो कई सारी मूवियाँ भी बन चुकी है, जैसे कि चांद के पार चलो। अरे तुम धरती पे रह लो भाई, चांद के पार जाके क्या करोगे? अगर आपको भर्ती परीक्षा में अगर पास होना है तो चांद के पार नहीं जाना है, आपको यहीं बैठे घर बैठे भी तैयारी हो सकती है, कहीं चांद के पार जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको आज चांद के बारे में ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि क्या है ऐसा भारतीय संस्कृति में जब त्योहार या फिर जो महीने आते हैं वो चांद पे डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं, मैं आज आपको इस क्लास के अंदर हिंदी माह के बारे में बताऊंगा और उससे जुड़े हुए क्या क्या प्रमुख उत्सव और त्योहार होते हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपको पता है कि चांद को देखकर ही महिलाएं व्रत तोड़ती है। कौन सा तोड़ती है ये सभी शादीशुदा इंसान जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि हिंदी माह चांद के अकॉर्डिंग कैसे चलते हैं। तो मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही हिंदी माह शुरू होता है, आप इंग्लिश के माह में अगर उनकी तुलना करें तो वो कंटिन्यूली नहीं चलता उस तरीके से, जैसे कि जनवरी फरवरी है तो उसके साथ साथ ही नहीं चलेगा। वो आएगा कैसे, वो चांद के अकॉर्डिंग चलेगा। और हिंदी माह जो है 2 पखवाड़ों में 15-15 दिन के पखवाड़ों में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो कैसे होता है और इस पखवाड़े में कब अमावस आती है, कब यह महीना पूरा होता है और किन इंग्लिश माह के बीच में ये हिंदी माह आते हैं और कौन कौन से होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये वाले सारे मैं आपको अभी बताऊंगा। कुछ ही देर में आप उंगलियों पे गिनते रह जाओगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भी रोचक मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं आगे। हिंदी मास जो है वो शुरू होते हैं चैत्र वैशाख से। कहां से? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। चैत्र कब आता है? देखिए, चैत्र आता है मार्च और अप्रैल से। मार्च या अप्रैल से चैत्र जो है शुरू होता है। वैसे ही वैशाख आता है, यानी आधे मार्च के बाद ही यह शुरू होता है। मार्च के एंड में या फिर आधे मार्च में या फिर अप्रैल की स्टार्टिंग में ये चैत्र माह जो है ये शुरू होता है। ठीक है, और वैशाख आता है अप्रैल या मई। अप्रैल या मई से ये शुरू होता है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं सभी को, वो कंफ्यूजन अभी क्लियर कर देते हैं आपके। ये जो है गर्मी के हैं, मई और जून। ठीक है, और जून और जुलाई चैत्र महीना, यानी कि ये चैत्र महीना जो है ये मार्च से लेकर अप्रैल तक के बीच में चलता है। ठीक है, और वैशाख जो रहता है ये अप्रैल से लेकर मई के बीच में चलता है। और ज्येष्ठ जो है वो बहुत ही भीषण गर्मी होती है, तब ये चलता है मई और जून के बीच में। ठीक है, और आषाढ़ जो होता है ये आता है जून और जुलाई के बीच में। ज्येष्ठ महीने में सभी को घूंघट निकालने पड़ते हैं जब वो बाहर धूप में निकलते हैं, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी रहती है तब, इसलिए तो इसे जेठ कहते हैं। जेठ जी के सामने जाओ तो घूंघट निकालना ही पड़ता है। इसलिए मई और जून जो है बहुत ही गर्म महीने रहते हैं, तब जो है इसे जेठ महीना कहा जाता है। इसके बाद आता है आषाढ़ महीना। आषाढ़ के बाद ये चारों हो गए, इसके बाद में होता है श्रावण मास। कौन सा आता है? श्रावण आता है। और श्रावण मास जो है वो महादेव जी का एकदम बहुत ही पसंदीदा माह है। इसके अंदर श्रावण में सभी जो है महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं, इनके व्रत रखे जाते हैं, श्रावण सोमवार रखे जाते हैं। ये आता है जुलाई से अगस्त के बीच, जुलाई और अगस्त, इन बीच में ये श्रावण मास जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है भादवा, जिसे कहते हैं भाद्रपद। भाद्रपद भी कहते हैं या फिर भादवा भी हम कहते हैं। जैसे भादवा की बीज आती है, बाबेरी बीज जो आती है वो सभी से भादवे के अंदर आती है। ये आता है अगस्त सितंबर के अंदर।
कब आता है? अगस्त से सितंबर के अंदर ये माह जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आता है आश्विन या आशोज आप कहते हैं, जिसे आशोज या फिर आश्विन। आश्विन के अंदर ये माह चलता है अगस्त से सितंबर और ये चलता है सितंबर से अक्टूबर तक, सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद में आता है कार्तिक, जिसे हम कार्तिक का स्नान भी करते हैं और कार्तिक का मेला भी भरता है। कहाँ भरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता है। मैं आपको बताऊंगा आगे, जब मेले का मैं क्लास बताऊंगा उसके अंदर आपको मेले के बारे में भी बताऊंगा। और प्रमुख प्रमुख जो लोग देवी देवता है, इनके मंदिर कहाँ है, ये भी मैंने अभी एक प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। तो आप उस सीरीज को देखिए, मंदिरों वाली, लोग देवी देवता वाली सीरीज मैंने कंटिन्यू चलाई थी। उसके अंदर आप बेल आइकन पर जाकर बटन दबाइए ताकि नए वीडियो के अपडेट भी आपको मिले। और आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं वो जो कार्तिक मास के अंदर कौन से मेले भरते हैं, वो मैंने प्रमुख मंदिरों और लोग देवी देवताओं की क्लास के अंदर बताया था। तो चलिए, कार्तिक मास कब आता है? ये आता है अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर। इस समय कार्तिक के अंदर जो है कहते हैं कि 13 दिन को आषाढ़ ने 9 दिन रो काटी, ऐसे कुछ कहावतें जो है यहाँ पर फेमस है कि आषाढ़ के अंदर क्या है कि यहाँ पर बुवाई जो है शुरू की जाती है। जो वर्षा ऋतु पे जो बेस्ड बुवाई रहती है, जैसे कि मक्का हो गया, सोयाबीन हो गई, तुअर है, तो ऐसी जो वर्षा ऋतु पर बुवाई निर्धारित मतलब उनके पर आश्रित रहती है, वो यहाँ पर आषाढ़ में शुरू होती है और फिर कार्तिक में इसकी जो है कटाई होती है। तो इसलिए इसको ऐसी कहावतें गांव में प्रचलित है। तो कार्तिक मास के अंदर यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में आता है, इसमें यह समाप्त होता है। कार्तिक के बाद आता है मंगसर या फिर मर महीना, जिसे कहते हैं मंगसर या मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष जो ये माह है, इसे मंगसर भी कहते हैं, इसे गांव में मर महीना भी कहते हैं। इस समय कोई भी अच्छे जो कार्य, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ये मर महीना कहा जाता है। यह आता है नवंबर दिसंबर के अंदर। कब आता है? नवंबर दिसंबर, ठीक है। मंगसर महीना या फिर मर महीना जिसे गांव में कहा जाता है। इसके बाद आते हैं पौष। पौष आता है इसमें दिसंबर के अंदर, और इस पौष माह के अंदर जयपुर में या फिर कई शहरों में पौष बड़ा कार्यक्रम रखे जाते हैं। कई मंदिरों में पौष बड़े जो है वो बांटे जाते हैं। इस पौष माह के अंदर यह आता है दिसंबर से लेकर जनवरी तक ये कार्यक्रम चलते हैं वहां पर। पौष के बाद आता है माघ महीना, और माघ के अंदर जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी के अंदर ये माघ महीना पूर्ण होता है। अब इसके बाद अगला आता है फाल्गुन मास। कौन सा? फाल्गुन। तो फाल्गुन माह जो है इस समय फागण में आती है होरी। क्या आती है दोस्तों? फागण में होरी। तो फाल्गुनी गीत गाए जाते हैं, है ना। ये चलता है फरवरी या मार्च में, फरवरी या मार्च के अंदर। और माघ महीने में आती है मकर संक्रांति। क्या आती है? मकर संक्रांति। तो अब देखिए, अब ये था चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आशोज कार्तिक मर पो माह फागण। इस तरीके से इन्हें बोले जाते हैं, क्षेत्रों में कई अलग अलग प्रचलित है। अब साथ ही देखिए, तो ये तो हो गए। अब इस चीज को ध्यान से कान खोलकर आप सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया तो यकीन मानिए कि आप एकदम से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। 15 दिन के पखवाड़े होते हैं। हिंदी माह को 2 भागों में बांटा गया है, 15-15 दिन के पखवाड़ों में, जिन्हें कहा जाता है पक्ष। क्या कहा जाता है? पक्ष। एक वर पक्ष, एक वधु पक्ष। वैसे ही पक्ष होते हैं यहाँ पर शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पक्ष हो गए। कृष्ण पक्ष होता है काला, जिसमें अंधारा रहता है, और शुक्ल होता है सफेद, जिसमें उजाला रहता है। तो अंधेरे और काले, कृष्ण से हो गया कृष्ण काला, और शुक्ल हो गया सफेद, जिसमें उजाला रहता है। अब देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट, चांद का कॉन्सेप्ट इससे कैसे रिलेटेड है देखते हैं। देखिए, जब पूर्ण चांद होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं।
पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के बाद फिर शुरू होता है चांद घटना शुरू होता है। क्या होता है? वो घटना शुरू होता है, धीरे 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 कम 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 पड़ता जाएगा। तो ये तो हो गई पूर्णिमा, इस दिन चांद पूरा है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब फिर क्या होगा? धीरे 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 वो घटना शुरू होगा। कैसे होगा? वो घटना शुरू हो जाएगा और अंत में क्या आएगा? बिल्कुल काली अंधेरी रात। क्या आएगी? काली अंधेरी रात जो आएगी, अमावस्या, ठीक है। तो किसी भी, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी हिंदी जो मंथ है, चैत्र वैशाख जेष्ठ आषाढ़ श्रावण भादवा आसोज कार्तिक मंगसर ओ माह फागण, कोई सा भी हो, अगर शुरुआत हो रही है तो शुरुआत किससे होगी? कृष्ण पक्ष से। किससे? कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, शुरुआत किससे होगी? कृष्ण पक्ष से होगी और खत्म किस पे होगा? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, ठीक है। फिर चलेगा, कृष्ण पक्ष से शुरू हुआ, यहाँ पर पूर्णिमा, मान लीजिए कि ये जो है फाल्गुन यहाँ पर खत्म हुआ, कौन सा? फाल्गुन। तो अब कृष्ण पक्ष से कौन सा शुरू होगा? चैत्र माह शुरू होगा। कौन सा होगा? चैत्र माह। अब चैत्र माह के 1 2 3 4 यहाँ पर 14 दिन निकलेंगे। कितने? 14 दिन। और 15वां दिन जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में होगा वो कौन सा होगा? 15वां, अमावस्या, घोल काली अंधेरी रात, ठीक है। अमावस्या के बाद फिर क्या होगा? चांद फिर बढ़ना शुरू होगा। क्या होगा? फिर बढ़ना शुरू होगा तो आएगा शुक्ल पक्ष। क्या आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर चांद धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा। और बढ़ना शुरू होने के बाद क्या कि एक दिन पूरा चांद आ जाएगा 14 दिन के बाद। कितने? 14 दिन के बाद जो है शुक्ल पक्ष, ये भी चैत्र ही चलेगा। कौन सा चलेगा महीना? चैत्र चलेगा, ठीक है। शुरुआत कब होती है? कृष्ण पक्ष से होती है और खत्म कब होती है? शुक्ल पक्ष में। तो देखिए, अंधेरे से धीरे 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 बढ़ता 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 कहाँ आया? पूर्णिमा के दिन। कहाँ आया? पूर्णिमा के दिन। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, जैसे ही चांद पूरा महीना पूरा, क्या? चांद पूरा महीना पूरा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है पूर्णिमा के दिन ये चैत्र माह पूरा। अब अगला जो आएगा, अगला कौन सा शुरू होगा यहाँ से? फिर ये पूर्णिमा, ये कौन सी है? चैत्र की पूर्णिमा है, यहाँ पर ये चैत्र की पूर्णिमा है। अब अगला जो शुरू होगा वो कौन सा होगा? वैशाख शुरू होगा। कौन सा? वैशाख महीना शुरू होगा। और कौन सा पक्ष शुरू होगा? कृष्ण पक्ष शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। कृष्ण पक्ष शुरू होगा और फिर धीरे धीरे आगे ऐसे ही चलता रहेगा। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? यानी कि चांद पूरा तो महीना इसका पूरा, ठीक है। चैत्र पक्ष जो है वो एकदम चैत्र माह पूरा हो जाएगा। शुरुआत किससे होगी? कृष्ण पक्ष से होगी और समाप्त किस पे होगा? चांद पूरा होने पर शुक्ल पक्ष के अंदर। तो अमावस्या जो है वो कब आती है? वो बीच के अंदर आती है। समझ गए इस चीज को? अब यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर देखिए, मैं आपको बता देता हूं लिख के यहाँ पर, माह प्रारंभ कब होता है? माह प्रारंभ होगा कृष्ण पक्ष एकम से, ठीक है। जैसे एकम 20 30 चौथ पांचम छठ सातम आठम नवम दशहरा 11 12 14 कहते हैं, ठीक है। 11 को एकादशी भी कहते हैं, 12 को द्विदशी और त्रयोदशी चतुर्दशी भी कहा जाता है। आनंद चतुर्दशी का जो है त्योहार भी मनाते हैं। वो मैं त्योहार आपको इसमें बताऊंगा बिल्कुल आगे। आप पहले इस चीज कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब देखिए, कृष्ण पक्ष की जो 15 होती है, कृष्ण पक्ष की जो 15 होती है, 14 के बाद चतुर्दशी के बाद जो 15 आती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं? अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। अब अमावस्या के बाद जो है, अमावस्या के बाद क्या होता है? अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। कौन सा? शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। और चांद पूरा होने पर क्या होगा? माह समाप्त हो जाएगा शुक्ल पक्ष की 15 को। कब? शुक्ल पक्ष की जो 15 होती है तब क्या होता है? पूर्णिमा आती है। क्या आती है? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन माह समाप्त होता है। क्या? माह समाप्त होता है, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में आपको? तो अब आप जो है कभी भी इसको कर सकते हैं। तो चैत्र कब आता है? चैत्र महीना शुरू होता है मार्च से अप्रैल के बीच, ठीक है। शुरू होकर खत्म हो जाता है मार्च और अप्रैल में। और वैशाख आता है अप्रैल से मई में, ठीक है। तो ये थी इसकी कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा आपको प्रमुख त्योहारों के बारे में, जो कौन कौन से पक्ष में आते हैं। तो त्योहार जो होते हैं दोस्तों वो शुरू होते हैं तीज से। इसलिए एक कहावत है फेमस कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि जो त्योहार होते हैं उनकी शुरुआत होती है तीज से और गणगौर पे खत्म होते हैं। गणगौर कहाँ के फेमस है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि गणगौर कहाँ के फेमस है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इस चीज को आप ध्यान रखना। आगे मैं आपको
त्योहार कराऊंगा, जिसके अंदर त्योहारों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी तिथि को कौन कौन से त्योहार आते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, साथ ही आप सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप पर्सनल कमेंट तो करते ही हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फ़ोन पे बताते हैं, साथ ही आप यूट्यूब पर कमेंट कीजिए ताकि और भी साथी जो है इसे पढ़ रहे हैं या इसे देख रहे हैं उन्हें भी जानकारी मिल सके कि आप क्या पूछ रहे हैं, आपका क्या सॉल्यूशन हो पा रहा है, किस प्रकार से हो रहा है।